ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि वन वन फंक्शन को हम चेक कैसे करते हैं, कि हमें कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि वो वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो वर्किंग रूल्स फॉर चेकिंग वन वन फंक्शन। सबसे पहले आप क्या करोगे, दो एलिमेंट लोगे सेट में से, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आप दिखा दोगे, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करो, उन दोनों को इक्वल दिखा दो, उस चीज को आप सोल्व कर दोगे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, सोल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू को आप सोल्व कर दोगे। थर्ड स्टेप में क्या है, अगर आपके पास सोल्व करने के बाद अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी आता है तो वो वन वन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी आप बोलते हो, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यही जो स्टेप्स हैं, यही 3 स्टेप हैं जो हमेशा आपके फॉलो होंगे वन वन फंक्शन में, ठीक है। तो हमें आगे एग्जांपल है हमारे पास, तो वो देख लेते हैं कि वो वन वन फंक्शन, ये 2 एग्जांपल में ये कि ये दोनों वन वन फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या कहता है। आपको एक सेट दिया है ए, एक सेट आपको बी दिया है, आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ए से बी, तो आपको ये फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये वन वन है कि नहीं है। सबसे पहले आप वही सेट ए बना के देख लीजिए, यहाँ पे ए बनाया आपने, बी बनाया। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड 1 4 7 8, बी सेट आपने लिख दिया। अब देखो वन की इमेज 1 है, ठीक है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4 है एंड 4 की इमेज 8 है। तो है वन वन साफ, तो पता लग रहा है नहीं है, क्योंकि बिकॉज द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 and 3 आर इक्वल। तो ये क्या है आपके पास, वन वन नहीं है, नॉट वन वन बट मैनी वन है ये आपके पास, है ना, क्योंकि 2 और 3 की इमेज आपके पास सेम मिल रही है जो कि 4 है, तो ये वन वन नहीं हुआ, ये आपका मैनी वन हुआ। सेकंड हम देखते हैं क्या कहता है हमें इसमें भी यही है, ए बी 1 2 3 4 1 4 7 8। तो अब आप देखो 1 की इमेज आपको 4 मिल रही है, 2 की इमेज 7 मिल रही है, ठीक है, 3 की इमेज आपको 1 मिल रही है एंड 4 की 8 मिल रही है। तो आप ये देखिए यहाँ पे देखो डोमेन आपके एग्जॉस्ट भी हो रही है, खत्म हो रही है आपकी डोमेन। और सेकेंडली क्या बात है कि आपको हर एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस आपको मिल रही है। 1 की इमेज आपको पास 4 है, 2 की 7 है, 3 की 1 है, 4 की 8 है। तो ये आपका फंक्शन होगा वन वन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये आपका क्या होगा, वन वन होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखते हैं क्या है। हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, कंसिडर अ फंक्शन एफ हमें दिया है जो कि क्लोज्ड ब्रैकेट है 0 से π/2, ठीक है, से r तक आपको दिया हुआ है, ये आपकी कोडोमेन है, ठीक है। गिवन बाय एफ एक्स आपको साइन एक्स दिया है, ऐसे ही g आपको सेम दिया है फंक्शन 0 से π/2 से r, तो गिवन बाय जी एक्स आपको cos x दिया है, तो आपको बताना है कि साइन एक्स और cos x है, आपको शो करना है कि वो वन वन फंक्शन है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको साइन एक्स का ग्राफ देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो हम बनाते हैं साइन एक्स का ग्राफ। पहले 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है, ये इस तरीके से आपका चलता रहेगा। यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा -π/2 माइनस का पाई, इस तरीके से, ठीक है। अब आपका साइन 0 0 होता है, ठीक है, साइन 0 0, साइन 90 आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, साइन पाई आपका 0 होता है और ये इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनता है ना। ऐसे ये ग्राफ बनता है साइन एक्स का। 0 90 पे साइन 90 क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो यहाँ इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब उसने क्या चीज बोली है आपको, आप एक वैसे साइन एक्स का अगर हम बात करें यहाँ पे, अब आप ये देखो कि ये वन वन फंक्शन होता है कि नहीं। आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके आप देखो साइन एक्स के ग्राफ पे, अब यहाँ पे देखो ये चीज ऐसे करोगे
तो इन दो पॉइंट्स पे ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सेम इमेज मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको सेम इमेज मिल रही है। ऐसे ये यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख सकते हो, यहाँ पे भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने एक बात बोली है, उसने बोली है उसकी डोमेन देखो क्या है, 0 से π/2 जो कि है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक ही देखना है, हमें सिर्फ यहां से यहां तक देखना है, हमें आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उसने आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके दी है डोमेन, है ना, तभी उसने बोला है कि fx और gx 1 1 होगा। तभी अगर आप सिर्फ sin x की बात करोगे तो वो 1 1 नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं होएगा। तो अब जैसे ये लिखा है 0 π/2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे है आपका π/2, ठीक है, यहाँ पे भी लगा लीजिए आप -π/2 भी। आपका देखो ऐसे बनेगा ग्राफ, है ना, ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हो आप। तो यहाँ से लेके -π/2 से π/2 तक आपका ग्राफ 1 1 रहेगा, क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। और इन्होंने तो और छोटा दिया है आपको, 0 से π/2 तक आपको ग्राफ दिया है, 0 से π/2। तो आप इसमें देखिए आपको हर एलिमेंट पे डिफरेंट इमेजेस मिल रही है। यहाँ पे आप कोई एलिमेंट लोगे उसके लिए आपको डिफरेंट इमेज मिलेगी, यहाँ पे लोगे यहाँ के लिए, तो यहाँ तक आपको डिफरेंट इमेज मिलेगी π/2 तक। उसके आगे जाते ही आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये π/2 है, खत्म हो गया, उसके आगे जाते ही आपको सेम इमेजेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके आगे गए आप, ये मिली, ये यहाँ से ये वाली दोनों इमेजेस सेम रहेंगी, ठीक है, उसके बाद ये सेम रहेंगी, आगे जाते रहोगे आपको इमेजेस सेम मिलती जाएंगी, जब भी ऐसे करके डाउन हो जाएगा वो। तो आपको सिर्फ 0 से π/2 उसने पूछा है, 0 से π/2 के बीच बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आपको मिल रही है, तो ये क्या है आपका 1 1 होगा। उसी तरीके से ये तो हो गया sin x की बात, ठीक है। अब हम देखते हैं cos x, ये तो sin x की बात हो गई। अब आपको देखिए cos x पे भी सेम चीज होगी, ठीक है, 0 π/2 पाई इस तरीके से चलता है, -π/2 -π। यहाँ पे हमारा क्या है, sin 0 0 होता है, sin cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होएगा आपका फंक्शन 1 से। cos जो 90 है वो आपका क्या होता है, 0 होता है, और ये इस तरीके से आपका चला जाएगा, देखो ऐसे ऐसे ही बनता है, ऐसे ही आगे चला जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें भी यही सेम चीज है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखते हो, 0 से π/2 के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एलिमेंट पे आपको डिफरेंट इमेजेस आपको यहाँ पे मिल रही है। ये देखो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप देखोगे उसमें आप देखो उतार आ रहा है ना, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो नीचे की तरफ जा रही है तो सेम इमेजेस तो हमें मिल ही नहीं सकती, है ना। लेकिन अगर आप इधर का देखो -π/2 से π/2 लेते ना, तब नहीं ये 1 1 होता, क्योंकि आपको देखो 2 इमेजेस मिल रही हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे 2 सेम इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो ये 1 1 कब होगा, जब आप इसको 0 से π/2 ही लोगे, तभी ये 1 1 होगा, ठीक है, ये देखो तभी ये 1 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए उसने उसको रिस्ट्रिक्ट करके दिया है, 0 से π/2 के बीच में आपका cos x भी 1 1 होगा और आपका sin x भी 1 1 होगा, ठीक है। x है जो sin x दिया है, जहाँ पे x आपका किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 क्लोज्ड ब्रैकेट। ऐसे ही जो आपका gx है वो भी आपका cos x है, ये भी आपका इसी से बिलोंग कर रहा है, फंक्शन, ठीक है। ओके, गिवन फंक्शन, क्योंकि हमारे जो ग्राफ है उससे हमें पता लग जाता है कि ये आपका क्या है, 1 1 फंक्शन है। उसके बाद आप देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि 1 1 फंक्शन कौन सा होगा उसमें से,
ठीक है। फर्स्ट देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। आपको कैसे डिफाइन कर रखा है वो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे, मतलब कि क्या है इसका, x बिलोंग करता है R से, मतलब आपको डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके लिए आपको सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है जो कि 4 है। इसका क्या मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट दे रखा है और ये बी सेट है और दोनों भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी में, ठीक है। अब आप यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी आप लिखिए, लेकिन आपको जो इमेज है ना वो सिर्फ 4 मिल रही है ना। तो ये क्या फंक्शन, ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा ये, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं, ठीक है, बिकॉज द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर इक्वल, है ना। तो ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट हो गया है, तो हम देखते हैं सेकंड क्या कहता है। सेकंड में आप देखो फंक्शन आपको दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, डिफाइन कैसे किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब मैंने आपको जब वर्किंग रूल्स बताए थे उसमें क्या बताया था कि आप दो फंक्शंस को पहले इक्वल रखिए, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ x1 को हम एफ ऑफ x2 के इक्वल रख लेते हैं, जहां पे जो x1 x2 है हमारा, ठीक है, वो आपका R से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो रख दीजिए एफ ऑफ x1, जब आप इसके अंदर पुट करेंगे एफ ऑफ x1 तो आपके पास क्या आएगा 6x1 माइनस 1, एफ ऑफ x2 पुट करेंगे जब आप इसके अंदर तो 6x2 माइनस 1 आएगा। इन दोनों को आप इक्वल रख लीजिए, 6x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6x2 माइनस 1, देन आपके पास क्या आएगा माइनस 1, है ना, सॉरी माइनस 1 आपका आएगा, तो यहाँ से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और 6x1 इज इक्वल टू 6x2 होगा। इसका क्या मतलब है कि x1 इज इक्वल टू x2 आपके पास आ गया। अगर आपने दो फंक्शंस को इक्वल रखा और आपको अगर दो फंक्शंस को आपने इक्वल रखा और आपके पास x1 x2 आ गया है तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 फंक्शन है आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ ऑफ एक्स आपका क्या दे रखा है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स है जो वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी आप वही सेम जो रूल्स आपको बताए थे वही इसके अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप एफ ऑफ x1 लेंगे, x1 आएगा x1 क्यूब, x1 है जो वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ x2 लेंगे वो भी आपका x2 क्यूब होगा, x2 है जो वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अब आप इन दोनों को एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 आप रख के देखेंगे, फंक्शंस इक्वल रखने हैं हमें अगर आपके पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये 1 1 फंक्शन होगा। तो आप अब इसमें रख लीजिए x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाता है x1 इज इक्वल टू x2, तो ये आपका 1 1 फंक्शन होगा। अप्रूव करना बहुत आसान है, दोनों फंक्शंस इक्वल रखिए और अगर आपके पास दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ x1 जैसे इसमें है आपने इन दोनों को इक्वल रखा और आपके पास जब x1 इज इक्वल टू x2 आ गया है तो आपके पास 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 1 फंक्शन खत्म होता है। तो अब हम कल है जो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑन 2, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।